Hello बच्चों, the question says when an alkali metal dissolves in liquid ammonia, the solution can acquire different color. Explain the reasons for this type of color change. तो बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए कि जब हम alkali metal को अमोनिया के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, लेट्स से द alkali metal is metal M. यहाँ पे मेटल हमारे पास लिथियम से लेके सीजियम तक, लीना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम हम कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज वो रेडियो एक्टिव मेटल। तो लिथियम से सीजियम तक का कोई भी मेटल होगा और इसको अगर हम डिसॉल्व करें लिक्विड अमोनिया, NH3 लिक्विड, तो बेटा क्योंकि अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम होती है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना काफी आसान है। तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो दीज विल लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हम जनरल फॉर्मूला लिख के m के ऊपर +1 चार्ज दिखा सकते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब बेटा ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, तो मेटल का पॉजिटिव आयन अमोनिया से सॉल्वेट होगा, सॉल्वेंट का काम होता है आयंस को सॉल्वेट करना, तो दिस विल बिकम m डॉट NH3 होल x। यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स m को सॉल्वेट करेंगे, यानी कि अमोनिएट करेंगे। एंड सिमिलरली इन बने हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेट करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा कि अमोनिया का केज बन गया होगा साइड में, साइड में अमोनिया का केज प्रेजेंट होगा लाइक दिस, एंड सेंटर में इलेक्ट्रॉन होगा जो अमोनिया के साथ डाइपोल आयन इंटरेक्शन कर रहा होगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन अमोनिया के केज में ट्रैप हो चुका होगा। तो E डॉट NH3 होल y जिस पूरे पे चार्ज होगा -1। अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड, और यहाँ पे सॉल्वेंट अमोनिया है, दैट्स व्हाई अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के सोल्यूशन एक तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ इस पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के सोल्यूशन में हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो द सोल्यूशन एक्वायर्स अ ब्लू कलर ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई व्हेन किसी अल्कली मेटल को हम अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते तो द सोल्यूशन एक्वायर्स ब्लू कलर। और अगर बेटा हम यहाँ पे मेटल को एक्सेस में ले लें, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा ले लें, मेटल एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो एक्सेस में मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमें दो टाइप के अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक तो सिंगल पेयर वाले अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन अमोनिएट होगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप एक साथ अमोनिएट हो, सॉल्वेट हो, क्योंकि जब मेटल एक्सेस में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और हर के लिए उतने ज्यादा अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अमोनिएट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में अमोनिएट होंगे, एंड दैट्स व्हाई इन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास ब्रॉन्ज और समटाइम्स ब्लू ब्रॉन्ज कलर अपीयर होता है। तो एक डिफरेंट कलर आएगा, कभी ब्लू कलर आएगा एंड कभी ब्रॉन्ज कलर आएगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कली मेटल, and both these different colors are due to ammoniated electrons. So this will be the correct explanation for the question. Hope this clears the question. All the very best.